प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10 गणित की क्लास में आज हम आपको ज्यामितीय रचनाएं बताएंगे। इसको भली भांति समझें। ज्यामितीय रचनाएं क्या हैं, इसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, सारी जानकारी विस्तार से एक एक जानकारी बताएंगे और उसी प्रकार आपको भी उसका चित्र खींचना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्यामितीय, आप पढ़ने जा रहे हैं ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामिति का अर्थ है पृथ्वी मापन से, अर्थात ज्या धन मिति मिला के होता है ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब होता है, ज्या का मतलब होता है पृथ्वी, मिति का मतलब मापन से, अर्थात कहा गया ज्यामिति का अर्थ है पृथ्वी मापन से। अब ज्यामिति रचनाएं मतलब कार्य, किसका कार्य करने जा रहे हैं, किसकी रचनाएं करने जा रहे हैं, तो ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। इस पर दो टाइप के सवाल आते हैं। नंबर 1, केंद्र की सहायता लेकर और बिना केंद्र की सहायता के, दो टाइप के सवाल आते हैं। मैं बता देता हूं बच्चों आपको, कक्षा 10 में गणित में यानी ज्यामितीय रचनाओं में कुल मिला के 3 प्रकार के सवाल हैं। पूरे चैप्टर में 3 प्रकार के सवाल हैं। नंबर 1, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। इसके अंतर्गत 2 सवाल आते हैं, एक केंद्र की सहायता लेकर, एक बिना केंद्र की सहायता के। और नंबर 2, एक रेखा दिए होने पर उसका बंटवारा करना, किसी अनुपात में बंटवारा करना। जैसे कह दिया जाए कि एक रेखा दी गई है, इसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करिए, 3:4 के अनुपात में विभाजित करिए। एक इस टाइप का सवाल है। और दूसरा टाइप है, थर्ड टाइप की, एक त्रिभुज दिया हो, दी हुई माप का त्रिभुज हो और उसी त्रिभुज के समरूप दूसरे त्रिभुज की रचना करना। तो कुल मिलाकर के 3 टाइप के सवाल हैं आपके पूरे चैप्टर में। हम आपको बताने जा रहे हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींचेंगे। इसको पहले समझ लें कि स्पर्श रेखा क्या है, वृत्त क्या है, इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले कहा, इसका हम फिगर खींचते हैं। क्वेश्चन पढ़ें और उसका हम फिगर खींचें। कहा गया किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त की बात आ गई। यहाँ से पहले हम वृत्त एक खींच लेते हैं। एक वृत्त खींचेंगे, हम अपनी सहायक सामग्री से खींच रहे हैं, आप लोग अपनी सहायक सामग्री से खींचेंगे। ये कहा गया है कि रेखा ऐसी खींचिए गोलाकार की होए, रेखा गोलाकार जो वृत्त कहा हुए सोए। ये रहा वृत्त। और स्पर्श रेखा, ये वृत्त बनाया हमने और बीच का बिंदु जहाँ से हमने प्रकार रख के बनाया, इसको क्या कहेंगे। कहा गया है जिस बिंदु से खींचकर हमने वृत्त बनाया है। अब बच्चों, ऐसा सुंदर बिंदु सबदिन केंद्र कहाया है। पहला टाइप जो हमने बताया केंद्र की सहायता लेकर के, तो हमने केंद्र जाहिर किया कि वृत्त के ठीक बीच के बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये हो गया। अब कह रहा किसी बाह्य बिंदु, वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, जैसे ये एक बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींचना है। एक हम रफली बना देते हैं कि एक ये वृत्त है और वृत्त के बाहर एक ये बिंदु P है, ये इसका केंद्र हो गया। ये एक ऐसे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। कुछ चित्र हमारा इस टाइप का बनेगा। ये हमारी अभी कच्ची आकृति रही। अब इसको हम प्रकार की सहायता से चाप काट करके अच्छे ढंग से बनाएंगे। ये हमारा रफली चित्र रहा। अब बनाएंगे, इसमें हम प्रकार की सहायता से, सहायक सामग्री की सहायता से। तो अब इसके बाद हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है।
दिया है भाई, चित्र में जो दिखाई दे उसी को लिख देंगे। दिया है, इसका केंद्र मान लिए एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है। ये चीज दिया है, जितना दिखाई दिया हमको उतना लिख दिए। इसके बाद हेडिंग डालें रचना करनी है। इसमें क्या लिखेंगे? रचना करनी है, यानी हमको करना क्या है, क्या कार्य करना है, उस बात को लिखेंगे। कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं खींचना। स्पर्श रेखाएं जैसा बताया कि स्पर्श रेखा क्या होती है, जब कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखाएं खींचना है तो करना है कि बिंदु P से स्पर्श रेखा युग्म खींचना। युग्म लगा दिया इसलिए कि मतलब एक से अधिक है, इसलिए इसका युग्म का प्रयोग कर दिया। इसके बाद रचना के पद हेडिंग डालेंगे। रचना के पद। अब रचना के पद तो हम बाद में हेडिंग पूरा करेंगे, पहले हम इसको चित्र बना लेते हैं। जो जो बनाएंगे उसी को लिखेंगे। अब चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाया। इसका केंद्र O है और यहाँ पर हम वृत्त के बाहर ये बिंदु P लिए थे। उधर ले लें या इधर ले लें, किसी भी साइड ले लें, चाहे ऊपर नीचे किसी भी साइड, हमें कुल मिला के वृत्त के बाहर से मतलब है। ये है। अब इसको क्या करेंगे? पहले जो है पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे, OP को मिला देंगे। अब इसके बाद प्रकार से इसके लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किसी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए प्रकार की सहायता से खींचते हैं। प्रकार में पेंसिल लगाएं और दूरी एक सिरे में रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर, एक सिरे में रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर दोनों ओर चाप लगाएंगे, ऊपर नीचे। उतनी ही त्रिज्या लेकर दूसरे सिरे में रखकर चाप काटेंगे। इसके बाद पटरी की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे। इसका कोई नामकरण कर देंगे, M नामकरण कर दिया। अब जो है M को केंद्र मानकर, MO या चाहे MO ले लें या MP ले लें, त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे जो OP से होकर जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको हम जो M को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचे हैं, ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को जहां पर काट रहा है उसका नामकरण कर देंगे। A और B बिंदुओं पर काट रहा है, उसका नामकरण कर देंगे। इसके बाद फिर पटरी की सहायता से इसको हम मिला देंगे। A को P से और P को B से मिला देंगे। सीधे मिलाएंगे।
ये स्पर्श रेखा युग्म खींच लिया। अब इसके हम ये हेडिंग पूरा करेंगे, रचना के पद नंबर वाइज। सर्वप्रथम जो हमने सर्वप्रथम किया उसी को लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या किया है? OP को मिलाया, OP को मिलाया। फिर क्या किया? नंबर 2, OP का लंब सम द्विभाजक खींचा। फिर लिख सकते हैं ये सारी बात को कि OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा, या उसी तरह डिटेल वाइज लिख दें OP का लंब सम द्विभाजक खींचा जो OP को M पर काटता है। नंबर 3, M को केंद्र मानकर, M को केंद्र मानकर OM या MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर काटता है, A तथा B बिंदुओं पर काटता है। अब अगला नंबर AP तथा PB को मिलाया, इन दोनों को मिलाया। नंबर 5, अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म AP बराबर PB खींचा, AP बराबर PB खींचा। दोनों बराबर आएंगी। इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं कैसे बराबर आएंगे, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ये दोनों बराबर आएंगे। इति कृतम, पहली बात तो हमारी पूरा हो गई कि केंद्र की सहायता लेकर हमको कैसे स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। कैसे करते हैं? पहले हम दी हुई माप का वृत्त बना दें। वृत्त के बाहर जितनी दूरी पर स्थित बिंदु हो उस बिंदु को स्थित करें और उसको केंद्र से मिला दें। केंद्र से मिलाने के बाद उसका समद्विभाजक खींचें और समद्विभाजक जहाँ पर मिले उसको केंद्र मानकर एक वृत्त बनाएं, जो पहले वृत्त को जहाँ पर काटे नामकरण करके उसको मिला दें। तो किसी बाह्य बिंदु से केंद्र की सहायता लेकर स्पर्श रेखा युग्म आसानी के साथ खींच सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको सवाल नंबर 2। अब हम बताएंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कह रहा है बिना केंद्र की सहायता के, बिना केंद्र की सहायता के फिर पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र प्रश्न तो हमारा वही है किसी बाह्य बिंदु से। अब
वृत्त बनाए पहले। यहाँ पर हम कोई माप नहीं ले रहे हैं, वो तो सवाल में जितनी माप का दिया रहेगा वही माप ले करके बनाएंगे। इसका ये केंद्र O है और इसके बाहर हम कहीं भी ले सकते हैं एक बिंदु P, जैसे हमने ये यहाँ पर ले लिया एक बिंदु P। अब यहाँ पर क्या करना है, केंद्र की सहायता नहीं लेना और स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। इसका थोड़ा रफली बता देते हैं कि एक ये वृत्त है और केंद्र हम यहाँ पर उजागर नहीं करें क्योंकि हमको केंद्र की सहायता नहीं लेना, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। तो एक बिंदु ये P स्थित है, तो इस बिंदु P से जैसे हमको स्पर्श रेखा युग्म खींचना है तो कुछ ये ऐसे टाइप का जाएगा। ये कुछ नमूना बताया कि इस टाइप का बनेगा जा करके। तो अब कैसे बनाएंगे, केंद्र की सहायता नहीं लेना है हमको, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो आपको दिखाई दिया उसको दिया है हेडिंग में लिख देते हैं। दिया है एक वृत्त तथा वृत्त के बाहर एक बिंदु P, इतना दिया गया है। एक वृत्त दिया है तथा वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है। अब हमको करना क्या है, यही बिंदु P से बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींचना है, ऐसे लिख दिया। अब रचना के पद चित्र बनाने के बाद फिर लिखेंगे। तो आइए अब हम बताते हैं इसको कैसे खींचेंगे। सर्वप्रथम एक छेदक रेखा हम वृत्त में खींचते हैं। छेदक रेखा ये PAB, ये एक छेदक रेखा। छेदक रेखा बता देते हैं भाई, स्पर्श रेखा तो जब कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है और छेदक रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, यानी एक से अधिक तो दो पर करेगी, इससे ज़्यादा करेगी ही नहीं। तो ऐसे को हम छेदक रेखा खींचते हैं। तो वही हमने यहाँ पर छेदक रेखा खींचा, PAB एक छेदक रेखा खींचा। इसके बाद अब क्या करेंगे, PA को P की तरफ बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तरीका क्या है, बिल्कुल प्रकार से नाप लें इधर इसी दूरी के बराबर। P को पीछे C तक बढ़ाएंगे PA दूरी के बराबर। जितना हमने यहाँ लिया है उतनी ही माप की इधर दूरी लेकर इसको हम बढ़ा देंगे और ये पटरी रखकर उसी सीध में इसको हम बढ़ा देंगे और इसका कोई नाम रख देंगे। ये दूरी और ये दूरी इक्वल होनी चाहिए। देख लेते हैं, है बराबर। ये दूरी और ये दूरी बराबर है। अब क्या करेंगे, CB का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक बात एक है, समद्विभाजक यानी समान दो बराबर भाग करने जा रहे हैं। समान दो भाग करने के लिए प्रकार से एक सिरे में प्रकार रख के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाया, उतनी ही त्रिज्या लेकर दूसरे सिरे में रखकर चाप लगाएंगे। पटरी की सहायता से इनको मिला देंगे। इसके बाद ये जहाँ पर समद्विभाजित किया M नाम रख देंगे। अब M को केंद्र मानकर MB या इधर ले लें MCM ले लें या MB ले लें, त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। एक जो है अर्धवृत्त खींचेंगे। अब क्या करेंगे,
जो हमने पहले बिंदु P लिया था, बिंदु P से ही स्पर्श रेखा खींचना है, तो इस पर हमको एक लंबवत रेखा खींचना होगा। बिंदु P पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। लंबवत रेखा प्रकार की सहायता से ही खींचेंगे हमको, अर्थात बिंदु P पर 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए ये दूरी तो अपने से ही निश्चित करके लिया। यहाँ से जानते हैं कि प्रकार से सर्वप्रथम 60 अंश का कोण बनता है। दूसरा चाप 60 दूनी 120 पर काटेगा। यहाँ तक तो 60, ये भी 60, 60 का आधा 30, और 60 में जब 30 जोड़ देंगे तो 90 डिग्री यानी 90 अंश हो जाएगा, अर्थात इसको आधा कर दें। ये बिंदु P पर ये एक लंबवत रेखा खींचा जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये D पर काटता है। अब क्या करेंगे, PD त्रिज्या लेकर वृत्त की परिधि पर 2 चाप लगाएंगे। वृत्त की परिधि पर 2 चाप लगाएंगे और इन चापों को पटरी की सहायता से मिला देंगे। ये हमारी स्पर्श रेखा खींच गई। 2 स्पर्श रेखा, इसका नामकरण कर दें, यानी X, यानी लिख दिया जाए, नाम कुछ भी रख दें, P, और ये यहाँ पर R और S, नया नाम करें। 2 हमने स्पर्श रेखा खींचा, PR और PS, 2 स्पर्श रेखा युग्म। अब ये हेडिंग पूरा करेंगे। नंबर 1, सर्वप्रथम क्या किए, सर्वप्रथम एक छेदक रेखा PAB खींचा। नंबर 2, P को पीछे C तक इस प्रकार बढ़ाया कि PA बराबर CP। P को पीछे इस प्रकार बढ़ाया कि PA के बराबर CP की दूरी होनी चाहिए। अगला नंबर CB। अब इसको थोड़ा हम अगर संक्षेप में कर दें कि CB को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया। व्यास जानते हैं ना, एक अलग से बता दिए। ये परिधि से रेखा खींचिए, केंद्र से होकर जाए और सीधी जाकर परिधि में रेखा जो मिल जाए। बच्चों, ऐसी सुंदर रेखा वृत्त का व्यास कहा है। ये है, तो हम संक्षेप में रचना लिखने के लिए कह सकते हैं कि CB को व्यास मानकर, CB को व्यास मानकर एक अर्ध वृत्त खींचा। ये अगला नंबर, अर्धवृत्त खींचा जो CB से होकर जाता है। आगे लिख सकते हैं, इसी के आगे लिख दें, जो CB से होकर जाता है, अगला नंबर, बिंदु P से एक लंब खींचा जो अर्धवृत्त
अर्धवृत्त को डी पर काटता है। अगला नंबर, पीडी त्रिज्या लेकर वृत्त की परिधि पर दो चाप लगाया। आर तथा यस, दो चाप लगाया। इसके बाद अगला नंबर, पी आर तथा पी एस को मिलाया। पी आर तथा पी एस को मिलाया। और थोड़ा सा और लिखना बाकी है। लास्ट स्टेज, अगला नंबर 7 नंबर लिख देंगे। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं पी आर बराबर पी एस खींचा। क्यों बराबर है? क्योंकि एक प्रमेय पढ़ चुके हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसलिए हमने इनको बराबर दर्शा दिया। तो इस प्रकार हम केंद्र की सहायता लिए बिना हमने स्पर्श रेखा की युग्म खींचा। ये है, एक बार हम इसका डिटेल फिर बता देते हैं। पहले एक वृत्त खींच दें दी हुई माप का, और उस पर एक स्पर्श रेखा नहीं, एक छेदक रेखा खींचें, और वृत्त के बाहर छेदक रेखा जितनी भी बाहर हो उसी माप की उसको पीछे और बढ़ा दें, और फिर पूरी यहाँ से यहाँ तक को एक व्यास मान करके अर्धवृत्त बना दें। व्यास मान करके मतलब इसको समद्विभाजक करके एक अर्धवृत्त खींच दें, और जो बिंदु P अंकित था उस बिंदु से इस यानी बिंदु P से एक लंब रेखा खींचें। जहाँ पर भी अर्धवृत्त को काटे उसको नामकरण करके P को केंद्र मानकर ये दूरी लेकर वृत्त की परिधि पर दो चाप लगा दीजिए। जहाँ पर काटे उसको बिंदु P से मिला दीजिए, दो स्पर्श रेखा आराम से खींच जाएंगी। तो इस प्रकार ये रहे स्पर्श रेखा खींचना किसी वृत्त पर। दो टाइप में एक टाइप का सवाल पक्का आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में। अब शेष दो रचनाएं हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।